अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट यासिन यासी। आप दोस्तों की खिदमत में प्रोग्राम लेके हाज़िर हुआ हूं किसान की आवाज़। हमेशा की तरह आज भी किसान को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए बात करेंगे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, किसान गिलाबानी करता है, अनाज उगाता है, जो कि हर शहरी और देहाती की ज़रूरत है। पहले दौर की निस्बत अब खेती बाड़ी करना बहुत आसान हो चुका है, चूँकि मशीनी दौर है। पहले खेती बाड़ी के सारे काम किसान खुद करता था, अब तकरीबन सारे काम मशीनरी से लिए जाते हैं। पहले की निस्बत आज के किसान को खुशहाल होना चाहिए और खेती बाड़ी करना आसान होना चाहिए, लेकिन आज का किसान परेशान है, खुशहाल नहीं है। बड़े किसानों की निस्बत छोटे किसान ज़्यादा परेशान हैं। एक सर्वे के मुताबिक किसान हजरात को जो सबसे ज़्यादा दरपेश मसाइल हैं वो हैं यूरिया खाद, महंगे डीज़ल और बिजली के महंगे यूनिट। इस हवाले से बड़े किसानों की निस्बत छोटे किसान ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि खाद की किल्लत की वजह से किसान को खाद ब्लैक रेट में मिलती है और खाद ख़रीदना किसान बेचारे की मजबूरी होती है, क्योंकि इसने खाद हर सूरत अपनी फसल को लगाना होती है। किसान हजरात फसल के छोटे छोटे पौधों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और फसल की हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। अगर मुनासिब वक्त पर फसल को खाद स्प्रे पानी ना दिया जाए तो फसल के पौधे बड़े नहीं होते और फल फूल कम लगते हैं, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए किसान को मुनासिब वक्त पर खाद चाहिए होती है, चाहे वो ब्लैक रेट में हासिल करे, चाहे वो नॉर्मल तरीके से हासिल करे। आजकल पाकिस्तान में आलू की फसल तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है और पंजाब के किसान अपना आलू फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन अक्सर किसानों को शिकवा है कि इन्हें आलू के मुनासिब नरख नहीं मिल रहे और किसान का शदीद नुकसान हो रहा है। अक्सर इस ज़िला में आलू का रेट 15 से 20 किलो के हिसाब से ख़रीदा जा रहा है और किसानों का कहना है कि पंजाब का किसान उस वक़्त तक खुशहाल नहीं हो सकता और पंजाब के किसान को मुनाफा नहीं आ सकता जब तक उससे आलू 35 और 40 रुपए किलो के हिसाब से नहीं ख़रीदा जा सकता। अगर पाकिस्तान में आलू की तादाद ज़्यादा है तो ये फ़ायदे की बात है और इसे बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करके किसान से आलू महंगा ख़रीदा जा सकता है, जिससे किसान भी खुशहाल हो सकता है और कौमी आमदनी में इजाफ़ा भी होगा। इस हवाले से गवर्नमेंट को मुनासिब पॉलिसियाँ बनानी चाहिए ताकि आलू की फसल को बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके और यहाँ के किसानों से आलू महंगे दामों ख़रीदा जाए ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इस हवाले से आज हमारी सवेरा न्यूज़ की टीम मौजूद है ज़िला उकाड़ा तहसील दीपालपुर में और मुख्तलिफ़ किसानों से उनके व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों का क्या कहना है। मांगी है आलूआं दे रेट को ने ठेके बड़े मांगे ने 1.5 लाख तो लैके 2 लाख रुपया ठेका लेंदे पे ने। असी ठेके दे जमीन वांदे हैं, माड़े बंदे हैं, पता नहीं हुकूमत की करना ते की नहीं करना। खाद भी नहीं लभदी पई, आलूआं दा रेट को नहीं भाई। तेल भी बड़ा महंगा है, केड़े मने जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक राशिद अली माडा उजरा शाह मुकीम के नवाई गांव खान बहादुर से बिलोंग करता हूं। तो मैं आलू की फसल के हवाले से बयान रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जो आलू की फसल है इस दफ़ा जो जब हम काश की थी तो रेट बहुत ज़्यादा थे। DAP का रेट जो था वो 15-16 हज़ार रुपये फ़ी बोरी का था, तो बहुत महंगी DAP थी। उसके अलावा डीज़ल की जो रेट है वो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा थे रेट। तो अब जो पटाई का वक्त आया है तो आलू का रेट बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जो आपको पहले मालूम है कि जो सर्दी की वजह से कोहरे की जो शिकायत आई थी, कोहरे की वजह से फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो जो आलू की एवरेज है इस दफ़ा 60-50-60 बोरी मस्त निकल रही है। तो हम बहुत परेशान हैं। हमारी जो
बी के हवाले से पैनियर का बी है वो भी बहुत शार्ट है, हमें मिल भी नहीं रहा। तो हम इस हिसाब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें जो बी के हवाले से जो अच्छा बी है वो दस्तयाब किया जाए, अच्छे रेटों पे दस्तयाब किया जाए। तो इसलिए जो हमारे ज़मींदार आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आलू की जो रेट बहुत कम है, बहुत कम है। जो ठेकेदार हजरात हैं वो भी बहुत परेशान हैं। पौने 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ का ठेका है। जी तो जी। हम किधर जाएं, बहुत परेशान हैं ज़मींदार। तो जी नाजरीन, आपने इस भाई की बात सुनी। ज़राइत को पाकिस्तान की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान की मजमूई कौमी आमदनी GDP का तकरीबन 18-20% ज़राइत पर मुश्तमिल है। 64% दही बशिंदों की रोज़ी रोटी ज़राइत से वाबस्ता है और कुल कौमी लेबर फोर्स का तकरीबन 13% ज़राइत पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान इन 11 ममालिक में शामिल है जिनके पास वसी और ज़रख़ीज़ ज़मीन मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत मज़बूत तरीन नारी निज़ाम पाकिस्तान के पास मौजूद है। आप दोस्तों से एक और बात शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान 5 मिलियन टन आलू की पैदावार के साथ दुनिया भर के 17वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया का 30% आलू पैदा करता है। ये किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से निवाजा और दुनिया का मजबूत तरीन नहरी निज़ाम हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। और आप हमारे किसान भाइयों की हालत देखें कि वो क्या रोना रो रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिससे ज़राइत को तक़वियत मिले और किसान भाई खुशहाल हो जाएं। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ है। आलू मतलब सही असी मतलब आप पहलों ना पूरा खर्चा किया है, लेकिन महंगी खाद लैके मतलब आप दोनों पता है कि मतलब इस दफ़ा DAP का काफ़ी रेट सी 15,000 मतलब 14,000 के करीब असी लईए। और उस तो बाद मतलब असी मतलब आप पहलों पूरी मेहनत की है। कोई मतलब हर इंसान मतलब पता होंदा है कि मैं जितने एक मतलब 1.5-2 लाख का ठेका भरया है तो ये मैं पूरा खर्चा करा। कोई भी किसान है वो ये नहीं आता भी मतलब चलो एवं चंगी मंदी मतलब कर दे तो हो जाएगी, नहीं। किसान चाहिए होंदा भी आपकी मेहनत करना, जेड़ा फल है वो तो मालक ने लाना है। इस वजह तो असी मतलब आपकी पूरी मेहनत की और अल्लाह के फजलो करम नाल मतलब जेड़ा साडे कोल हो सके असी कीता है। उस तो बाद हुण तुसी आप वेख सकते जे कि इस दफ़ा अल्लाह की कुदरत नाल ही मतलब रब पाक ने जड़ा ना वो कोरा पिया जिंदी वजह तो फसल काफ़ी डैमेज हो गई है और मतलब हर किसान नूं लॉस होंदा पिंड विच। तो इनकी वजह तो मतलब ना इस दफ़ा एवरेज नहीं निकल रही, जी एवरेज मतलब अगे 100+ बोरी निकलती सी वो इस दफ़ा मतलब 40-50 के करीब या 60 के करीब आ रही है। और उतो तुसी आप वेख सकते जे भी हुकूमत की पॉलिसियां कोई हुकूमत आ रही कोई जा रही है जिंदी वजह जो मतलब मुनासिब रेट नहीं मिल रहा सानू। कोई ऐसी पॉलिसियां बना जान जिंदी वजह तो साडा आलू मतलब एक्सपोर्ट हो सके और एक्सपोर्ट होने नाल ही सानू मतलब मुनासिब रेट मिल सकता है। किसान की असल प्रॉपर्टी किसान की फसल ही होती है और किसान की ज़िंदगी का इंसार फसल पर होता है। किसान हजरात के जो अहम काम होते हैं, इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो फसल पर ही तरजीह देता है। जिस तरह हमारे देहात में अक्सर बच्चों की शादियां फसल उठाने के बाद ही की जाती हैं। किसान की सोच होती है कि फसल अच्छे दामों फ़रोख्त होगी तो 4 पैसे हाथ लग जाएंगे जिससे बच्चों की शादियां कर दी जाएंगी और ये फ़र्ज़ अदा कर दिया जाएगा। अगर फसल महंगे दामों नहीं बिकती तो वो बेचारे बच्चे यूं ही बैठे रह जाते हैं और उनकी शादियां लेट हो जाती हैं और उनकी शादियां अगली फसल पर पहुंच जाती हैं। इस हवाले से एक तल्ख़ हकीकत एक नौजवान किसान की वीडियो हमारे पास मौजूद है, आप भी ज़रूर देखिएगा। और मुझे ये कहना पड़ रहा है, दिल के आरमां आंसुओं में बह गए। बल्कि इस नौजवान की बात सुन के यूँ कहना चाहिए कि दिल के आरमां आलमों में बह गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं जी छोटा जिमीदार हाँ, 4-5 एकड़ का मालिक हाँ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਵਿਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਬੋਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਲੂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਆਲੂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਘਾਟਾ, ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ नहीं होनी। मेरी गवर्नमेंट अगे अपील है कि आलू महंगे किए जावन ताकि साड़ियाँ शादियाँ हो जान जल्दी तो जल्दी। तो जी आपने देखा कि किसान बेचारा कितना परेशान है। ये नौजवान किसान कितने परेशान हैं। इन बेचारों की शादियां इसी वजह से लेट हो चुकी हैं कि इनकी फसल हर बार महंगी नहीं बिकती और गरीब वालिदैन के पास सवाए लारा लगाने के और कुछ नहीं होता। तो आप दोस्त इसको मज़ा में ना लीजिए, ये मुआशरे की एक तल्ख़ हकीकत है। कई गरीब वालिदैन की बेटियां आँखों में ख्वाब सजाए बैठी हैं, मगर हालात साथ नहीं दे रहे कि उनको रुखसत कर दिया जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस हवाले से ज़रूर नोटिस लिया जाए और आलू की फसल को मार्केट में अच्छे दामों फ़रोख्त करने का बंदोबस्त किया जाए ताकि किसान की फसल महंगे दामों फ़रोख्त हो और किसान खुशहाल हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि हर मुल्क में आलू की पैदावार हो। जिन ममालिक में आलू काश्त नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन ममालिक के साथ तजारत की पॉलिसियाँ तरतीब दी जाएँ और लेन देन किया जाए ताकि आलू की फसल को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाए ताकि यहाँ किसान से आलू महंगे दामों ख़रीदा जाए। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गवर्नमेंट ने कोई आलू की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए, जिसकी वजह से आलू बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा और किसान को मुनासिब नरख नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलूआं दे हवाले नाल ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ हवाले नाल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आलू शुरू ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਣੇ ਤੇ ਖਾਦ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ DAP ਬਲੈਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ 15 16 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਯੂਨਿਟ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆਲੂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਆਲੂ ਬੜੇ ਕਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਫੀ ਏਕੜ 'ਚੋਂ 45-50 ਬੋਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫੀ ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜੀ ਬੀਜ ਲੈਣਾ, ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੀਜ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਟਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ हड्डी बन चुका है। तो जी एक तो सरकार को यूरिया खाद की फराहमी को आसान बनाना चाहिए,
दूसरा, ज़रूरी बिजली के यूनिट सस्ते करना चाहिए। और तीसरा, डीजल और पेट्रोल सस्ता करना चाहिए ताकि किसान का ख़र्चा फसल पर कम हो। इसके अलावा ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं जो एक्स्ट्रा फसल हो, इसे बैरून मुल्क फ़रोख्त किया जाए, जिससे फसल महंगे दामों फ़रोख्त होगी और किसान खुशहाल होगा, और यकीनन इसके साथ कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। अगले इतवार को नई स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।